Students, I hope you all must be doing very well. So let's get back to next part of this series of chapter number 2. So the next topic is topic number 2.6, comparing angles. कंपेयरिंग एंगल्स मतलब सिंपल क्या है, हम दो एंगल्स को कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा पहले से बड़ा है, कौन सा दूसरे से छोटा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड देखिए फिगर्स दिए हुए हैं. फिगर नंबर 1 में एक स्नेक है या अजगर है. फिगर नंबर 2 में देयर इज़ अ फिश. फिगर नंबर 3 में देयर इज़ अ डक. फिगर नंबर 4 में देयर इज़ अ क्रोकोडाइल. आप इनके मुंह में जो एंगल बन रहे हैं वो देखिए. मैंने आपको बताया था ना एंगल कहाँ पे देखते हैं. चलिए फिगर नंबर 1 में देखते हैं हम. ये जो स्नेक है इसका एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये इसके मुंह में. फिगर नंबर 2 छोटे सा एंगल बन रहा है ये फिश के मुंह में इस तरीके से. फिगर नंबर 3 बहुत बड़ा एंगल बन रहा है डक के मुंह में इस तरीके से. एंड फिगर नंबर 4 क्रोकोडाइल के मुंह में जो एंगल बन रहा है वो ये. अब इन्होंने ये पूछा कि कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. क्या बता सकते हो कौन सा एंगल सबसे छोटा है कौन सा बड़ा है. तो अपन देखने की कोशिश करते हैं. सबसे छोटा तो कौन सा दिख रहा है, मछली का. स्मॉलेस्ट है ये, स्मॉलेस्ट दिख रहा है. मछली का सबसे छोटा दिख रहा है. इससे बड़ा आप देखो क्रोकोडाइल या स्नेक में आपको किसका दिख रहा है, वो ये तो स्नेक का दिख रहा है. मुझे ये स्नेक को सेकंड नंबर पे रखते हैं, फिश को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं सबसे छोटे में. थर्ड नंबर पे क्रोकोडाइल दिख रहा है. फोर्थ नंबर पे डक. डक के मुंह का एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है, देखो काफ़ी बड़ा है. इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज़ है, साइज़ नहीं देखने में. क्रोकोडाइल बहुत बड़ा होता है पर उसके मुंह का एंगल हमें छोटा सा दिख रहा है ना. आपका जो नेक्स्ट वाला ये लिखा हुआ है, इज़ इट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स. तो यहाँ पे अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं आपको, तो अलग अलग एंगल्स अपन देख लेते हैं. और ये एक्चुअली ईजी नहीं होता दो एंगल्स कंपेयर करना, क्योंकि आप देखो अगर कोई एंगल 77 डिग्री का है और कोई एंगल 79 डिग्री का है, तो आप इन दोनों एंगल्स को कंपेयर नहीं कर सकते हो. दो एंगल्स को तभी आप कंपेयर कर सकते हो जब उनके बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा होगा. जैसे कोई एंगल अगर 30 डिग्री का है तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एंगल है 30 डिग्री का. और अगर कोई एंगल 120 डिग्री का है तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा 120 डिग्री. तो यहाँ आप इजीली बता सकते हो कौन सा छोटा है, ये छोटा है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है. इस तरीके से आप यहाँ पे दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हो. यही आपके जो लाइन फिगर्स है यहाँ पे भी दिया हुआ है कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है. ये आपको यहाँ पे देखना है. देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. थोड़ा इजी ले लेते हैं इसको, मैं आपको सिखाने के लिए समझा देता हूँ. आप ये देखिए फिगर नंबर थर्ड और फिगर नंबर सेकंड. फिगर नंबर सेकंड और फिगर नंबर थर्ड में बड़ा एंगल कौन सा है, सेकंड बड़ा है. सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड, ये सेकंड. और देख लो फिगर नंबर फर्स्ट और फिगर नंबर सेकंड. फिगर नंबर फर्स्ट इज ग्रेटर देन फिगर नंबर सेकंड, ये बड़ा है. फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर फर्स्ट में देख लो कौन सा बड़ा है, ये आपको इजीली कंपेयर कर पाओगे. तो फिगर नंबर 4 इज ग्रेटर देन फिगर नंबर 4 इज स्मॉलर देन फिगर नंबर फर्स्ट. अच्छा, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने लिखने में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, वो आप उसके कमेंट सेक्शन में देख लेना, मैंने उसको ठीक कर लिया. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप देखोगे तो यू विल फाइंड जो करेक्शन है वो. अब आ रहा है कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन. सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ. मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रखना, दैट इज़ कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन. अगर आप एक कागज़ है उसके ऊपर दूसरे कागज़ को रखते हो तो दैट इज़ कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन. आपने पहले कागज़ को सुपर इम्पोज कर दिया दूसरे कागज़ से. तो यहाँ पे कह रहा है कि अपन दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके. ठीक है, ये यहाँ पे जो आपके फिगर्स बने हुए हैं NCERT में, देखो फिगर नंबर 1 है, उसके बाद फिगर नंबर 2 बोल देता हूँ मैं इसको, और इसको बोल देता हूँ फिगर नंबर 3. फिगर नंबर 1 में क्या है, ABC आपको एक दिया हुआ है, उसमें एंगल B जो है आपका एंगल जो है वो B पे बन रहा है. PQR में एंगल जो आपको Q पे बन रहा है. तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, वैसे तो आप देख के बता सकते हो. बताओ चलो देख के कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है. स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा है कि जो सेकंड फिगर का एंगल है वो बड़ा है. ठीक है, फर्स्ट के कंपेरेटिवली. तो सुपर इम्पोज क्या है, मतलब हम एक को दूसरे के ऊपर रख देते हैं. थर्ड फिगर में आप देखो, देखो एक काम करो राइट साइड में आ जाओ. ABC को मैं बना देता हूँ, ABC मैंने बना दिया. थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा कर देता है. डिलीट. ये हो गया आपका ABC. जैसा इधर बना हुआ है सेम टू सेम बना रहा हूँ. ठीक है, ABC. PQR आपका सेकंड फिगर बना हुआ है, मैं PQR को ABC के ऊपर बना दूंगा तो QR वाली लाइन तो यहीं आ जाएगी. B है वहाँ Q आ जाएगा. C है उधर कहीं R आ जाएगा इसके आसपास, तो यार. और P कहाँ जाएगा, P A पे नहीं आएगा ना, थोड़ा बड़ा ऐसे आ जाएगा P. अब आप देख के बता दो एंगल ABC बड़ा है एंगल PQR बड़ा दिख रहा है, बड़ा Q
है ना, क्योंकि पी वाली लाइन ऊपर है, ए वाली लाइन नीचे, यहाँ पे ये पी वाली लाइन वो ऊपर है ना, दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, तो एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है इक्वल एंगल्स के बारे में बात हो रही है। कंसिडर एंगल ए ओ बी एंड कंसिडर एंगल एक्स ओ वाई इन द फिगर विच इज़ ग्रेटर। पूछ रहा है कौन सा ग्रेटर है, तो दोनों को सेम चीज़ करेंगे, सुपर इम्पोज करने का ट्राई करेंगे। सुपर इम्पोज कर दिया यहाँ पे, ये बस आपको समझने के लिए बता रहे, बाकी आपके एग्जाम में सुपर इम्पोजिशन और ये तो बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो यहाँ देख लो, ए ओ बी को और एक्स ओ वाई को सुपर इम्पोज किया एक दूसरे के ऊपर, तो ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, और दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला, थर्ड फिगर। अब सुपर इम्पोज करते कोई बड़ा होता छोटा होता, तो सपोज करो अगर ए ओ बी छोटा होता कोई लाइन ऐसे आती, ये होता ए ओ बी। ठीक है, पर ऐसा नहीं आया, ए भी उसी लाइन पे आया जिस लाइन पे एक्स आई, इसका मतलब बोथ द एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखूंगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ वाई, ये मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल इन साइज। ठीक है, बस इन्होंने ये पूछा है कि अब दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि जब हमने एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया तो दोनों सुपर इम्पोज हो गए। ठीक है, बस इसीलिए इक्वल है। अब पूछा है कि वेयर एल्स डू वी यूज़ द सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। आप कहीं भी यूज़ करो, कोई शेप के ऊपर कर लो, ये सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, यहाँ सुपर इम्पोज कर लो तो क्या बनेगा, ये बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल बनेगा। फर्स्ट और सेकंड तो दिख रहा है ना, सर्कल फर्स्ट इज स्मॉलर देन सर्कल सेकंड। राइट साइड देखो, एक स्क्वायर है छोटा, एक बड़ा स्क्वायर है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो एक के अंदर दूसरा बना दो, अब पता चल रहा है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, बताओ फर्स्ट बड़ा है छोटा बड़ा, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड। इस तरीके से सुपर इम्पोजिशन आप कई जगह यूज़ कर सकते हो, फिगर आउट इट आउट पे आ जाता है अपन डायरेक्टली आपके। सबसे पहला क्वेश्चन है, फोल्ड रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड, नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर, मेक द डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स, व्हाट इज लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंगल यू मेक। ठीक है, अब मेरे पास कागज़ तो नहीं है, बट आपके यहाँ पे इन्होंने कागज़ बनाया हुआ भी है, ये देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है, मतलब आपके एक कॉपी का पेपर है, उसको आपको कहीं से भी फोल्ड कर देना। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद कुछ भी बने, यहाँ पे इसने फोल्ड किया इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बनी है, और इसमें लिखा है कि इसके एंगल्स को लेबल करो, एंगल कहाँ पे कैसे बन रहे हैं, और फिर उनमें बताओ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो मैं यहाँ में नाम दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ, ये बीच वाले को बी दे देता हूँ, कोने वाले को सी, इधर वाले को डी, इधर वाले को ई, इधर वाले को एफ। ये इसने पेपर फोल्ड किया होगा तो यहाँ पे ऐसे लाइन बनी होगी, है ना, ये पेपर इसने दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड कर दिया होगा। तो अब देखो एंगल कहाँ बन रहा है आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं वो पहले अपन यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। सब आप राइट साइड में आ जाएंगे सबके सब, है ना, राइट साइड में अपन लिखेंगे अभी एंगल्स। फर्स्ट एंगल कौन सा है, ए से चालू करेंगे, तो एंगल ए बी ई, ये एक एंगल है। और कौन सा एंगल है, ये एंगल देख लो, ये और ये। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड, ये देखो कंपेयर द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर। फोल्ड और साइड्स के बीच में जो एंगल बने वो ये चार एंगल है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अपन चारों एंगल को यहाँ पे लिखेंगे। पहले एंगल अपन ने लिख लिया एंगल ए बी, दूसरा एंगल कौन सा होगा, एंगल सी बी ई, तीसरा एंगल कौन सा होगा, एंगल एफ ई बी, चौथा एंगल कौन सा होगा, एंगल डी ई बी। अब पूछ रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा बनाया आपने, ये अपने को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखो देखने से पता चल जाएगा। ये मैं एंगल आपका बनाऊँ ए बी ई, तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखो ये लाइन बनाई मैंने ए बी ई की, ठीक है, ए बी ई। उसके साथ में एंगल सी बी ई को थोड़ा बनाऊँ तो मैं इस तरीके से बनेगा सी बी ई, ठीक है। सिमिलरली मैं एंगल बनाऊंगा एफ ई बी, तो एफ ई बी इस तरीके से बनेगा, ये एफ ई बी उसी का है, और मैं अलग अलग एंगल्स बना रहा हूँ बस ताकि आपको इजीली समझ आए। एंगल सी बी बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, एंगल सी ई बी। तो अब यहाँ देखो कौन से बड़े दिख रहे हैं, ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटे दिख रहे हैं, दोनों ये छोटे दिख रहे हैं। तो एंगल ए बी ई लार्जेस्ट में कौन कौन से होंगे, एंगल ए बी ई कॉमा एंगल सी ई बी,
स्मॉलेस्ट में कौन से होंगे आपके? ये तो छोटे वाले दिख रहे हो, एंगल एफ बी ई कोमा एंगल सी बी ई, सी बी ई, कुछ भी नाम दे दो आप, ये तो मैंने मेरे हिसाब से दे दी ए बी सी डी। तो ये आपको दो स्मॉलेस्ट और दो लार्जेस्ट एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। बस यही आपके क्वेश्चन में पूछा, अभी आपको इतना ही सोचना है, इसके ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। अभी एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे ऊपर जो मैंने फिगर्स बनाए हुए हैं ना, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल क्या होता है। आपने स्क्वायर देखा, स्क्वायर, ये दो लाइन ऐसे होती है, एक इधर स्ट्रेट और एक लाइन इधर स्ट्रेट, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होगा। जिससे स्क्वायर देखा है ना, स्क्वायर आपने, तो स्क्वायर की लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ अ 90 डिग्री एंगल। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ऐसा दो लाइंस अपनी अपनी डायरेक्शन में एकदम सीधी सीधी, वो आपको 90 डिग्री बनाएगी। 90 डिग्री को और क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। अब ये देखो फिगर यहाँ पे देखना, ये 90 डिग्री, एक लाइन मैंने ऐसे और बना दी, तो ये भी कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा इधर, ये 90 डिग्री। तो टोटल एंगल इधर का कितना हो गया? टोटल एंगल ये मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी। तो आप बताओ एंगल ए बी डी कितना हुआ और एंगल सी बी डी कितना हुआ? 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है। तो अगर कोई पूछे कि एंगल ए बी सी कितना है, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोगों को अगर वीडियो की स्पीड स्लो लगती है तो आप इसको 1.25x या 1.5x पे भी करके देख सकते हो, ठीक है। ये राइट एंगल आपके आगे आएगा, 90 डिग्री को आप बोलते हो राइट एंगल। हम राइट एंगल के बारे में बात करी, और 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होता है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। और वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा, एंगल दैट इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब देखो ऑब्ट्यूज शब्द का मतलब क्या होता है? बूठा, जिसमें धार नहीं हो। तो कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल मैं आपको बना के बताऊँ, तो ये मैंने बताया आपको 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा, तो बड़ा कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। ये 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री अगर मैं इसमें बनाऊँ, ऊपर वाले को इसमें सुपर इम्पोज करूँ, तो वो 90 डिग्री वाली लाइन इधर आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री था, लेकिन इतना और एक्स्ट्रा है, तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर है। ये क्या है? ए बी सी, तो एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज एन, which type of angle is this? It is an obtuse angle, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है? बूठा, जो तीखा ना लगे आपको, दिखने में ऐसा तीखा ना हो, वो ऑब्ट्यूज है। अब सिमिलरली मैं एक्यूट एंगल बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तीखा मतलब यहाँ पे बी जो पार्ट है ना, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ब्लंट है ना, ऐसा तीखा नहीं है। अब एक्यूट बना के देखते हैं। 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होगा दैट इज़ एन एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल बना देता ताकि आप लोगों को समझ आ जाए आसानी से। ये अपना 90 डिग्री का एंगल हो गया। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो कैसा बनेगा? ये 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि ऊपर वाले को मैं इसमें सुपर इम्पोज करूँ तो 90 डिग्री वाली लाइन कहाँ आएगी? वो तो यहाँ आएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री का हो गया, डॉटेड लाइन तक, पर उससे छोटा क्या ही है? एक्यूट है। तो एंगल ए बी सी। अब यहाँ पे बी पे देखो, ये तीखा तीखा लग रहा है आपको, ये दिखने में तीखा तीखा दिखेगा। ये बी पे जो लाइन है ना, ये तीखा है ना, पहले वाले के मुकाबले ये ज़्यादा तीखा लग रहा है। पहले वाले में ये ब्लंट था, ब्लर था, ये ऐसे बूठा बूठा था, तो इसीलिए ये एक्यूट है। एक्यूट मतलब शार्प, तीखा। यहाँ एंगल ए बी सी क्या है? लेस देन 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल ए बी सी क्या है? राइट एंगल। एंगल ए बी सी इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, देन इसका मतलब एंगल ए बी सी क्या है? एक्यूट एंगल। और एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल ए बी सी क्या है?
ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये मैंने आपको एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। यहाँ राइट साइड देखो 3 तरह के एंगल्स में लिख देता हूँ आपको। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल से बड़ा क्या होगा, राइट एंगल, और तीसरे पे क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUS, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ ब्रैकेट में देखो, एक्यूट एंगल इज द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इज द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल इज द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर 89 डिग्री है, 89 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल होगा, क्या नाम होगा उसका, एक्यूट एंगल। और 189 डिग्री एंगल है तो इसका क्या नाम होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब आपके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप खुद एक बार क्वेश्चंस को पढ़ा करो, ठीक है। आप खुद भी एक बार रीड करो, समझने की कोशिश करो, एक बार कागज़ पे करो, उसके बाद नहीं समझ आया तो मेरे पास आके देख लो। पर एक बार आप खुद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। पूछ रहा है इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई, कौन सा एंगल बड़ा और क्यों बड़ा है। तो पहले एंगल AOB के बारे में इसने पूछा। एंगल AOB है, देखो आपको अभी मैंने आपको 90 डिग्री सिखाया ना, तो एंगल AOB यहाँ क्या दिखेगा आपको, ये रहा एंगल AOB, देख पा रहे हो क्या तुम लोग। ये देखो A, O और B, यहाँ बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है। तो एंगल AOB तो लिख दो इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिख रहा है हमको। एंगल XOY देखो, अब ये छोटा वाला एंगल, ये देखो, ये XOY दिख रहा है, ये XOY, तो ये तो 90 डिग्री का एक तरह से 1/3 पार्ट हो गया, ऐसा नहीं दिख रहा आपको बीच में। तो ये कौन सा हो गया, एक्यूट हो गया ये तो, क्योंकि 90 डिग्री तो इतना बड़ा है, उसके बीच में ये है, ये तो एक्यूट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, तो एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल XOY। सेकेंड AOB और XOB, AOB तो हमें पता ही इज इक्वल टू कर दो आप 90 डिग्री, XOB ये भी एक्यूट है, क्योंकि 90 डिग्री तो ये पूरा A से लेके यहाँ तक है, उसमें पहले XOY में ये वाला एंगल और जोड़ दो, तो ये एक्यूट है। अब ये दोनों मिला के भी 90 डिग्री से छोटे हैं, तो एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल XOB। थर्ड में क्या, एंगल XOB, एंगल XOB हमने देख ही लिया, ये तो एक्यूट एक्यूट लिखा है, ये वाला एंगल XOB। एंगल XOC, एंगल XOB और एंगल XOC के बारे में पूछा है, तो B और C तो एक ही लाइन पे, मतलब सेम ही एंगल के बारे में पूछ लिया था। एंगल XOB इज इक्वल टू एंगल XOC, B और C सेम लाइन पे है तो एंगल सेम बनेगा, तो दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है, विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल XOY और एंगल AOB। XOY और AOB के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे देखो अब XOY कहाँ पे आपका और AOB कौन सा, ये XO और ये हो गया Y, और ये AO, ये चलो कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये हो गया आपका AOB। यहाँ पे इसने सुपर इम्पोज तो किया है, पर आपको देखने से कुछ समझ आ रहा है क्या, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। एंगल AOB हो गया, XOY हो गया, पता नहीं पड़ रहा, तो विच एंगल इज ग्रेटर कैन नॉट बी डिटरमिन, पता ही नहीं चल सकता, समझ ही नहीं आ रहा, कैन नॉट बी। जहाँ आपको पता चलना होगा ना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, वहाँ आपको दिखते ही पता लग जाएगा, और जहाँ नहीं पता चलना होगा वहाँ दिखते ही पता चल ही नहीं रहा, यहाँ पे आप समझ ही नहीं रहा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, गिव रीजंस, ठीक है। यहाँ फिगर को देख के हम बता ही नहीं सकते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। आगे चल के हमको पता चलेगा प्रोटेक्टर D का यूज़ कैसे करना है, जो आपके पास D होती है उसका, तो उसको देख के फिर हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। अब कह रहा है कि कंपेयरिंग द एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, बिना सुपर इम्पोजिशन किए कैसे हम एंगल कंपेयर कर सकते हैं। ये देखो यहाँ दो जो हैं, ये पक्षी नंबर 1, ये पक्षी नंबर 2, दोनों पक्षियों के बीच में लड़ाई हो गई कि कौन मुंह ज़्यादा बड़ा खोल सकता है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, जो आपकी किताब वाला कह रहा है कि एक दोनों ने जितना भी मुंह खोला उसको अपन एक सर्कल पे ड्रॉ कर लेते हैं कागज़ पे, और फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो पहले पक्षी ने कितना मुंह खोला वो अपन ने यहाँ ड्रॉ किया, BO है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले अपन इसको सुपर इम्पोज करके देखते हैं। फर्स्ट में इसका सुपर इम्पोजिशन कुछ ऐसा बना दो,
इसका सुपर इम्पोजिशन कुछ ऐसा बना दो। अरे आपको सुपर इम्पोजिशन समझ आ रहा? आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे सेकंड मेथड आपका दे रखा है, वो एक है, एक इसको ड्रॉ किया जैसे मैंने ऊपर सुपर इम्पोजिशन ड्रॉ किया था ना, वैसे ही एक कागज़ पे सेम इसने इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे नीचे देखो फिगर फर्स्ट में। अब इसने क्या किया, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सर्कल रख लिया। ट्रांसपेरेंट की वो चीज़ है जिसके आगे पीछे आपको देखा जा सकता है। तो एक ट्रांसपेरेंट शेप में सर्कल कटा हुआ है, उसने इसको ऊपर रखा और एक उस सर्कल के किनारों पे पॉइंट्स मार्क कर लिए। ए पॉइंट कहाँ आ रहा है, बी पॉइंट कहाँ आ रहा है और ओ पॉइंट कहाँ आ रहा है। ये देखो इस फिगर में इसका ये ए पॉइंट हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। सिमिलरली दूसरे वाली बतख का भी ऐसा बनाया हमने, उसको सर्कल पे रखा, पॉइंट मार्क कर लिया, ओ बी ए, इस तरीके से। और आप चीज़ एक यहाँ पे मान लो, ये जो पक्षी है ना ये दूसरी दिशा में है, तो इसलिए इसका इस तरीके से बना। अब इस सर्कल को आप क्या करना है, ऐसे रोटेट कर दो, सर्कल को उल्टा कर दो, तो ये कैसा हो जाएगा, उल्टा करूँगा तो चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी, ये देखो यहाँ पे नीचे। सर्कल को मैंने उल्टा कर दिया तो ओ तो ओ रह जाएगा। अब उल्टा करने के बाद ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस सर्कल को मैंने घुमा दिया पूरा। उसके बाद ये ऐसा बन गया, ये आपका सेकंड का फिगर का हो गया, ये फर्स्ट फिगर हो गया। अब सेकंड और फर्स्ट फिगर के सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रख दो। ये सेकंड फिगर का सर्कल, ये फर्स्ट फिगर का सर्कल, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो ये बनेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर ओ वहीं जगह पे आ रहा है। पॉइंट नंबर मैं मेरे हिसाब से ले लेता हूँ, मैंने दोनों जगह ए ओ बी नाम दे दिया। इसको एक काम करो, पी क्यू आर नाम दे दो, पी क्यू आर। ये हो गया अपना ए ओ बी, ये ओ बी और ये पी क्यू आर एस। तो ये जहाँ पे बी है वहीं पे अपना पी है, पी है ना ऊपर, वहीं पे पी आएगा। जहाँ पे ओ है वहाँ पे अपना क्यू आ जाएगा, और जहाँ पे इसका ए है वहाँ पे अपना आर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। जकड़े की कोई कारण ही नहीं है, दोनों का मुँह बराबर खुलता है। बोथ द एंगल्स आर इक्वल। विच क्रेन वॉज मेकिंग द बिगर एंगल, नो वन। दोनों का मुँह बराबर ही खुला। If you can make a circular piece of transparent paper, try this method to compare angles figure 2.10 with each other. ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसके बाद टीचर्स का नोट है जो आपको क्लास में मैडम पढ़ाएगी, उनके लिए नोट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। 2.7 जो है दैट इज मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म्स यूजिंग टू पेपर स्ट्रॉज एंड पेपर क्लिप्स बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला नंबर स्टेप क्या है, तो पेपर स्ट्रॉज ले लिया आपने, एक पेपर क्लिप ले ली। अब जो है वो एक स्ट्रॉ के अंदर पेपर क्लिप आपने इस तरीके से डाली और दूसरी स्ट्रॉ में यहाँ पे आ गई। इसको सीधा कर देना, ये खुल जाएगी तो स्ट्रॉ डल जाएगा। ये पेपर क्लिप आप सीधा करोगे तो ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी। ठीक है, फिर ये ऐसा बनेगा। रोटेटिंग आर्म आपकी रेडी हो गई। अब किसी क्लिप में आपने इसको ऐसा खोला, ज़्यादा ताकत लगा के खोल दोगे तो ऐसी खुल जाएगी, थोड़ी कम ताकत लगा के खोलोगे तो ऐसे से ऐसा हो जाएगा। ऐसे करके आपको यहाँ डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे, बस यही बताने की बात कर रहा। तो यहाँ तीनों में आपको लग रहा है कि ये सेकंड वाला बड़ा है फर्स्ट और थर्ड वाले से। थर्ड वाला सबसे छोटा लग रहा है यहाँ पे, तो बस यही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पासिंग थ्रू स्लिट है, मतलब एक कार्डबोर्ड प्ले, एक बीच में गैप दिया हुआ है आपको। ये नीचे फिगर देखो जहाँ लड़का देख रहा है, आप यहीं पे देखो। ठीक है, और ये आपने जो बनाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये रोटेटिंग आर्म्स बनाई हुई है आपने। इन सब में कुछ ना कुछ एंगल्स है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। और यहाँ जो एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे जो एक है, इसमें भी कुछ ना कुछ एंगल है। अब आप एक एक करके रोटेटिंग आर्म्स को, ये जो कार्डबोर्ड का खाली जगह है इसके अंदर रखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा किसी में बड़ा एंगल है, किसी में छोटा एंगल है। तो जिसमें छोटा एंगल होगा वो भी उससे पास नहीं होगा, जिसमें उससे बड़ा एंगल होगा वो भी उससे पास नहीं होगा। जिसमें इसके बराबर एंगल होगा, जितना एंगल ए है, और जो आपकी रोटेटिंग आर्म है ये, उसमें भी इतना ही एंगल ए के बराबर का एंगल होना चाहिए, तो इसके ही आर पर निकल जाएगी। बस सीधी सी बात है, बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, अभी एक फिगर देख लो। पहले में लड़का कह रहा है कि इसका एंगल काटो, उसकी बहन को कह रहा है कि इसका एंगल काटो। बहन ने क्या कर दिया, साइड से काट दिया, कैंची से उड़ा दी ये साइड की। तो ये एंगल यहाँ कितना था, ये तो एंगल ये था। दूसरे में वो उड़ा दिया, उसके बाद भी एंगल तो क्या है, यही है। एंगल तो कम नहीं हुआ, बस उसकी साइडों की वो लंबाई कम हो गई। ठीक है, इसके बाद विद्या परेशान है। विद्या पहले किताब फोल्ड करी थी, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या है, विद्या ने
अपनी किताब, ये फिगर फर्स्ट देखो और फिगर सेकंड देखो। फिगर सेकंड में विद्या ने अपनी किताब पूरी खोल दी स्ट्रेट, मतलब अगर 30 पेज लेफ्ट साइड है तो 30 ही पेज राइट साइड है उस किताब के, वो वाला लेवल आ चुका है। कहीं भी ज़्यादा खुली हुई बंद कम खुली हुई नहीं है, ठीक है। किताब इतनी भी नहीं खुली हुई, किताब इतनी भी नहीं खुली हुई, किताब इतनी भी नहीं खुली हुई। तो ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। थोड़ा इसको मैं बढ़ा दूँ। ये जो एंगल यहाँ विद्या बना रही है ना, दैट इज़ 180 डिग्री। यही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ, ये जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री। मैंने आपको समझा था ना 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं समझ आया तो बीच में इसी लाइन बना दो। ये 90 होगा, ये 90 होगा, यह 90 प्लस यह 90, दोनों का सम कितना होगा 180। 180 डिग्री वाले एंगल का नाम है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों स्ट्रेट एंगल? क्योंकि सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे जो एंगल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री वाले एंगल का नाम आपको बताना है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओ सी सच दैट टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। ओसी को मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हों। ओसी आपको दिख रही है, ये ओसी है ना ये। अब यहाँ देख के आपको क्या लग रहा है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ सी है रहा बड़ा वाला, एंगल बी ओ सी है रहा। दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा? जो आपको दिख रहा है बड़ा वही बड़ा है, तो ये बड़ा है। अब ऐसा मैं क्या बनाऊँ या कैसे बनाऊँ, ओसी को कैसे रखूँ कि दोनों एंगल मेरे को बराबर मिल जाए। तो ओसी को क्या करूँगा मैं, थोड़ा इस तरफ घुमा दूंगा, लेफ्ट साइड घुमा के ऐसे सीधा कर दूँ, बीचों बीच ले आऊँ क्या ओसी को ऐसे, ठीक है। वो हो जाएगा, इसी हो जाएगा, इसको काट दो, ये है ही नहीं मान लो। तो ये कैसी दिखेगी आपको, ये देखो ये लाइन अपनी सीधी, ये ए, ये बीच में ओ है, इधर बी है, इधर ओ से ऊपर ये सी में ऐसी सीधी बना देता हूँ। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों एंगल बराबर हो गए। और एंगल ए ओ बी क्या हो गया 180 डिग्री, दैट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है। नीचे जो है वो मैंने आपको जो चीज़ बता दी है, ये आपको एक कागज़ से ये सिखाने की कोशिश करा है, विच इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ऊपर समझ आ गया है तो ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको सिखाया वही है। अब फिगर इट आउट पे आ जाओ। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडोज़ ऑफ योर क्लासरूम कंटेन, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। आप ये क्लासरूम की खिड़की को देखो या कमरे में जो खिड़की लगी हुई है उसको देखो, उसमें कितने राइट एंगल हैं ये बताओ। यहाँ पे देखो राइट साइड में कोई भी खिड़की कैसी होती है, इस तरीके से होती है जो मैं बना रहा हूँ, ऐसी होती है खिड़की। इसमें आपकी खिड़की बनी होती है, इसका शेप तो ऐसा ही होता है ना, इसमें वो ग्लास का वो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं। तो इसमें राइट एंगल कितने होंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रेक्टेंगल या स्क्वायर की शेप में होगी आपकी विंडो, रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में भी कितने राइट एंगल होंगे, 4 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल्स होंगे, 4 राइट एंगल्स। तो ऐसे ही आपके स्कूल की खिड़की में भी कितने राइट एंगल होंगे, 4 राइट एंगल। आपके स्कूल का जो दरवाज़ा या कमरे का दरवाज़ा वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। इसमें कितने राइट एंगल हैं, 1 2 3 4। ये भी क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में कितने राइट एंगल होता है, अभी मैंने बताया आपको 4 राइट एंगल। तो ऐसे ही आपके दरवाजे में कितने राइट एंगल होंगे, 4 राइट एंगल्स। ओके। कह रहा है कि जॉइन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं अपन। जॉइन 8 अदर ग्रिड पॉइंट्स इन फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो सबसे पहले ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, सीधी लाइन। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, सीधा एंगल। सीधी लाइन पे बनता है जो एंगल, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। इसका मतलब आपको क्या बनाना है, ए और बी को आगे ऐसे पॉइंट से ज्वाइन करना है कि आपको बस सीधी लाइन मिले, स्ट्रेट एंगल मिले। तो कुछ भी ज्वाइन कर लो। ये देखो फर्स्ट लाइन में ए को मैं यहाँ आगे बढ़ा देता हूँ, इसको पी कर देता हूँ, क्यू आर ऐसे आगे ज्वाइन करते रहो। सेकंड फिगर बस आपको सीधा बनाना है, ए को आगे ज्वाइन कर दो, सीधी लाइन बनती रहेगी। बी को यहाँ ज्वाइन करो और कोई ज्वाइन नहीं कर सकते। ये एस हो गया, ये आर हो गया, ये टी हो गया। तो एंगल आर टी ए कौन सा एंगल हो गया, ये वाला। ये भी कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल
TAB, ये वाला एंगल हो गया। एंगल TAB भी कितना हो गया, 180 डिग्री। बस इस तरीके से अपने को जोड़ते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। अपने को क्या चाहिए, 90 डिग्री का एंगल चाहिए। 90 डिग्री मतलब एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, एक सीधी लाइन और एक टेढ़ी सीधी लाइन। तो जैसे फर्स्ट फिगर है, इसमें देखो ए भी बना हुआ है, हम 90 डिग्री चाहिए तो क्या ऐसे बना दूँ, ये 90 डिग्री हो गया। नीचे ऐसे बना दूँ तो इधर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये बीच में ऐसे बना दो क्या, यहाँ पे ऐसा, तो ये इधर 90 डिग्री हो गया, इधर 90 डिग्री हो गया। या ए और बी के बीच में अगर मैं बनाऊँ तो फर्स्ट फिगर देखो ऐसा हमने बना दिया। अब ए और बी के बीच में बनाऊँ तो यहाँ एक लाइन खींच दो ऐसे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ एक ऐसे लाइन खींच दो, तो ये देखो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। यहाँ भी एक ऐसे खींच दो, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। कैसे भी खींचो, ऊपर नहीं खींच के नीचे खींचो तो भी चलेगा। नीचे खींच दो ऐसे, ये भी 90, ये भी 90, नीचे खींच दो ऐसे, ये 90 इधर और इधर भी 90। समझ, ये क्या है, पी, ये हो गया ओ, ये क्यू, ये आर। 90 मतलब अपन बात करें एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल पी ओ आर, ये एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी ओ क्यू इधर, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझे, इसको एस नाम दे दो तो एंगल, इसको ओ दे दो, ए ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसने हिंट भी दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया नीचे। आगे बढ़ते हैं। Get a slanting crease on the paper and I try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease. क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसका पॉइंट नंबर 1 है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ, जस्टिफाई द एंगल्स दैट आर एग्जैक्टली द राइट एंगल्स। ये जो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली जो है आपके क्लास में मैडम बता देगी, क्योंकि यहाँ पे स्लैंटिंग क्रीज बताना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा टैबलेट पे, क्योंकि ये 3D में चाहिए। असली आपको वो चाहिए ना कागज़, तो दिख जाएगा। देखो अब जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा, क्लासीफाइंग एंगल्स। मैंने आपको 3 एंगल सिखा दिए, कौन कौन से, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। बस यही आपके यहाँ पे आ रहा है, यानी ये लिखा हुआ ना राइट साइड देखेंगे, येलो में लिखा हुआ है वो देखेंगे सब। ये अभी आपका फर्स्ट वाला जो फिगर देखो, इसके एंगल्स आप देखने की कोशिश करो, ये सब 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर मैं 90 डिग्री का बनाता फर्स्ट वाले में तो कैसा होता, देखो ये डॉटेड लाइन होती है, अगर 90 डिग्री होता तो ऐसा होता। सेकंड वाले में कैसा होता, ये इधर बनती डॉटेड लाइन, ठीक है, तो ये कोना ये ऐसा होता। थर्ड वाले में 90 डिग्री बनाता तो ये थोड़ी ऐसे बनती, ये थोड़ा सा छोटा है ना 90 डिग्री से, थोड़ा सा टेढ़ा। यहाँ बनाता तो कैसा होता, ऐसा होता, तो ये ऐसा होता। यहाँ बनाता तो ऐसा हुआ, यहाँ बनाता तो ऐसा। मतलब ये इतना ही एंगल है, ये इतना ही एंगल है आपका, ये वाला एंगल इतना ही है, ये वाला एंगल इतना ही है, ये वाला एंगल छोटू सा इतना सा है, और ये वाला एंगल भी इतना सा है। अगर मैं इसमें इतना एंगल और मिला देता, जो पिंक से मैं बना रहा हूँ ये वाला, इसमें इतना एंगल और मिला देता पिंक वाला, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, तो ये राइट एंगल बनते हैं। इसका मतलब ये राइट एंगल से छोटे हैं, बिकॉज अपन पहले वाले एंगल में कुछ और अमाउंट ऑफ एंगल मिला रहे हैं, तब जाके वो राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। इसका मतलब 90 डिग्री एंगल से छोटा है, तो उसका नाम क्या होगा, एक्यूट एंगल। सेकेंड वाले में जो भी एंगल्स आपके हैं, ये देखो ये सब 90 डिग्री के एंगल लग रहे हैं, राइट एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स क्या हैं, राइट एंगल हैं। थर्ड वाले में 90 डिग्री से बड़े दिख रहे हैं मेरे को तो, क्योंकि अगर मैं 90 डिग्री बनाऊंगा तो ये पहले में बना था तो कुछ इस तरीके का बनता, 90 तो ऐसा होता, इसमें बना था तो ये यहाँ बनता, उससे बड़ा लग रहा है ये 90 तो ऐसे होता। तो इन दोनों से ही समझा दो, ये 90 डिग्री का एंगल आपने ग्रीन में बनाया, उसमें कुछ और एंगल मैंने और मिला दिया पिंक वाला, तब जाके ये जो गिवन लाइन है वो बनी।
मतलब ये एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं, तो ये कौन से एंगल हो गए? ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। कौन से एंगल हो गए? ऑब्ट्यूज एंगल। बस यही आपकी नीचे डेफिनेशन दे रखी है। एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, राइट साइड पे मैंने भी लिख रखी है। वो सभी एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। वो सभी एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। वो सभी एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। फिगर आउट का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल दिख रहा है क्या आप लोगों को? कोई भी स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का एंगल कोई नहीं है। उसके पास में ये है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, इधर देखो, ये एंगल जो है 180 डिग्री के पास में, पर 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन तो ऐसे होती ना, अब जाके बनता है ये। तो स्ट्रेट एंगल तो कोई भी नहीं है, जीरो, कोई स्ट्रेट एंगल नहीं है। एक्यूट, इसमें जितने भी एक्यूट है पहले में, दूसरे में जितने भी राइट है, तीसरे में जितने भी ऑब्ट्यूज है, मैंने आपको बता ही दिया। कह रहा मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल में 90 डिग्री छोटा, मतलब ये एक्यूट एंगल है, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। अब इससे जो भी छोटा बना है वो एक्यूट एंगल, ये से और छोटा, ये और छोटा, ये सब एक्यूट एंगल इधर, ये 90 डिग्री का। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, इससे बड़ा बना है वो सब ऑब्ट्यूज एंगल है। ये सब आपके क्या हो गए? ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड क्वेश्चन डन। पूछ रहा है कि डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन्स। बता रहा है एक्यूट का मतलब होता है तीखा, शार्प, और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट, बूठा। व्हाई डू यू थिंक दिस वर्ड्स हैव बीन चूजन। मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा तीखा लगता है उसमें, तो उसमें थोड़ा तीखा नहीं लगता एक्यूट में। देखो यहाँ ऊपर वाले फिगर में देखो, ये जो एक्यूट की ये है ना, ये पॉइंट नंबर ओ, पॉइंट नंबर ओ, पॉइंट नंबर ओ, यहाँ पे थोड़ा तीखा लग रहा है। ऑब्ट्यूज में देखो पॉइंट नंबर ओ ओ ओ, ये थोड़ा ब्लंट है, बूठा है। मतलब किसी को आप एक्यूट एंगल से मारोगे तो उसको ज़्यादा लगेगी, ऑब्ट्यूज एंगल से मारोगे तो कम लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे सब, पहले आप सब करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं वो करके बताऊंगा। आपके पास ले लीजिए, अपना टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज करके करिए, फिर मैं आपको करके बताता हूँ। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। तो सबसे पहला फिगर अपना गिवन है, ये फिगर नंबर है ए बी सी, सेकेंड है पी क्यू आर, थर्ड है एक्स वाई और जेड। फर्स्ट में कितने एक्यूट एंगल दिख रहे हैं? एंगल ही कितने दिख रहे हैं फर्स्ट में? जितने एंगल दिख रहे हैं वो सारे सारे एक्यूट ही होंगे। 90 डिग्री से छोटे हैं। देखो ये ए है, अगर इस पर 90 डिग्री बनाना होता तो ये एक लाइन आ रही है ना, ये तो दूसरी लाइन ऐसे बनती, इसके ऐसे, तब जाके 90 डिग्री बनता। पर अभी उससे छोटा है तो क्या है भैया? एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। यहाँ पे भी अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना होता तो ऐसी एक सीधी लाइन में डॉटेड वाली खींचता, ये 90 डिग्री का होता, पर यहाँ पे वो है ही नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है भैया? एक्यूट एंगल है। सी पे भी सेम जो मैंने बी पे किया, वो अगर राइट एंगल बनाना होता तो ऐसी डॉटेड लाइन ही खींचता, बट डॉटेड लाइन नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, और अपने को आपके सेकंड वाला जो फिगर है ना पी क्यू आर, उसमें देखने एक्यूट एंगल्स कौन सा है। एक्यूट एंगल मतलब वही एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। चलो देखने की कोशिश करते हैं। पिछले वाले में कितने एक्यूट एंगल आए थे? 3, तो वही 3 इसमें बना दें। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 हो गए। अब अंदर एक और ट्रायंगल है तो उसमें भी 3 बना देते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अभी तक हमें कितने एक्यूट एंगल्स पता है? 6 प्लस, देखो और भी एंगल दिख रहे हैं क्या? ये देखो ग्रीन पेन लेता हूँ मैं, एक ट्रायंगल ये भी तो है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये भी है, एक ट्रायंगल ये भी है। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल ये हो गया, एक एंगल यहाँ होगा, एक एंगल यहाँ होगा, इसमें एक एंगल यहाँ होगा, एक एंगल यहाँ होगा, इस वाले में एक एंगल यहाँ होगा, एक एंगल यहाँ होगा। तो ऐसे हमने कितने कर दिए? 2 2 2 करके 6 एंगल और बना दिए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं भैया? 12। सिमिलरली थर्ड वाला फिगर है, इसका आंसर आप लिखोगे। ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21 एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं इसमें। ठीक है, मैंने आपके सामने ही बना डाले। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मेजरिंग एंगल्स। एंगल कैसे मेजर करते हैं इस बारे में आपको बताया जा रहा है। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है और 90 डिग्री का राइट एंगल क्या होता है। लेकिन ये 90 डिग्री भी तो क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा भी होता होगा ना कुछ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये देखो, ये आपके यहाँ पे है ना, एक सर्कल बना रखा है इसने। सर्कल में आपको ये लाइन दिख रही है। अब इसमें देखो, मैं इसमें राइट एंगल बनाऊँ क्या, तो यहाँ एक सीधी लाइन खींच दूँ तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर इसको और आगे बढ़ाऊँ, नीचे का राइट एंगल बनाऊँ, यहाँ भी एक लाइन ऐसे खींच दूँ, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब एक लाइन देखो मैं इधर खींच देता हूँ लेफ्ट साइड में, ये सीधी। और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई, 90 डिग्री। नीचे भी कितना, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन, ये जैसे क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ना। अब देखो, एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, ये ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इस पर कितना एंगल हो गया, 90 + 90 = 180। सिमिलरली नीचे, ये दो के बारे में हमने बात कर ली। अब ये दो के बारे में बात करो, ये नीचे वाले जो एंगल्स हैं, ये कितने हो गए, 90 + 90 कितने हो गए, 180। तो ऐसा एक सर्कल बनता है ना, तो उसमें कितना होता है, 180 + 180 = 360 डिग्री। 360 डिग्री का एंगल होता है 180 का डबल, क्योंकि ऊपर का भी हो रहा है और नीचे का भी हो रहा है। ऐसे ही देखो, अगर एक सेमी सर्कल होगा ना, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, राइट साइड में ये मैंने एक बनाया सेमी सर्कल। यहाँ पे कितना एंगल होगा, ये 90 और ये भी 90। तो यहाँ पे कितना हो गया, 90 + 90 180। और यहाँ पे अगर मैं एक और सेमी सर्कल देखो, इसी में नीचे उसी लाइन को लेके नीचे एक और सर्कल बना दूँ, तो ये कितना बना, ये 90 बना, ये भी कितना बना, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, नीचे वाला भी कितना हुआ, 90 + 90 180। तो अगर मैं पूरा पूछूं ऊपर और नीचे का मिला के, तो 180 + 180 = 360 डिग्री, या 90 + 90 + 90 + 90। कौन सा, ये फर्स्ट वाला 90, ये सेकंड वाला 90, ये थर्ड वाला 90, ये फोर्थ वाला 90। चारों 90 को मिला कितना हो गया, 360 डिग्री। तो एक सर्कल में बनने वाला एंगल कितना होता भैया, 360 डिग्री का। तो अगर आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके ऐसे चलोगे, तो एक सर्कल कितने डिग्री एंगल में कितने डिग्रीज में डिवाइड होता है, 360 डिग्रीज में। ये आपका जो फिगर बना हुआ है ना 2.12, ये देखो इसने 10-10 डिग्री में किया है। ये लाइन है 1-1 डिग्री की, दिख रहा है आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ ऐसा, ये हो गया 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी बहुत छोटा कर दिया, फिर भी इतना नहीं होगा तो छोटा। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और ये 10 डिग्री। ऐसे सर्कल को आप 360 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऐसे छोटी 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 लाइनें करके। ठीक है, अच्छा बाटी, समझ आ रहा तुमको? मेरे साथ रहो, तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करेंगे, आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर मेरे से पढ़ते चलो तो फिर आपको आगे 10th के बाद मैथ्स लेनी हो, 10th की भी मैथ्स पहले इजीली क्लियर हो जाएगी। उसके बाद JW आप पढ़ो, वो भी आपको बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उस लेवल का पढ़ने के लिए। ठीक है, अब जो ऊपर बड़ा सर्कल बना था उसका एक छोटा सा पार्ट इसमें निकाल लें यहाँ पे। उसमें एक यूनिट जो है, ये एक एक यूनिट बन रहा है ना, छोटे छोटे, ये छोटी लाइन्स आपको दिख रही है, देखो ये। अरे यार, अब देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, ये छोटी छोटी लाइन्स दिख रही है, ये एक एक डिग्री बढ़ रहा है ऊपर, है ना। 0 डिग्री से यहाँ 10 डिग्री आया, मतलब इसके नीचे क्या होगा, ये 9 डिग्री, 8 डिग्री। तो अब ये लाइनें गिनो, इन लाइनों को आप काउंट। ये सबसे नीचे वाली तो 0 हो गई, ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे ही आप ऊपर चलोगे तो ये
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री ऐसे करके 10 लाइनें हैं, तब जाके 10 डिग्री बन रहा है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, एक चीज़ अपन बोलते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 यूनिट। बस ऐसा बोल देते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपके नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओ, थोड़ी साइज बढ़ा दे मैं। यहाँ पे ये 30 यूनिट्स निकाल के लाया, इसका मतलब 30 लाइनें ले आया। इसका मतलब ये क्या है, 30 डिग्री का एक भाग काट के ले आया। ये देखो इसने लिखा है इट कंटेन्स 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल, सो एज वी से दिस एंगल मेजर इज 30 डिग्री। मेजर डिफरेंट एंगल। अब जैसे ये 30 यूनिट्स निकाल के लाया, ऐसे मैं इसको अगर इस तरीके से बनाता, 90 यूनिट्स निकाल के ले आता, तो वो कैसा बनता, ऐसा बनता, स्मॉल 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 लाइनें करके यहाँ सीधा ले जाता, और ऐसी छोटी 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 यूनिट्स करके ऐसे 90 यूनिट्स तक मैं निकाल के ले आता। 90 यूनिट्स तो कितने का एंगल होता, 90 डिग्री का एंगल बनता। ठीक है, 90 यूनिट्स अगर मैं निकाल के लाता तो कितने का एंगल बनता, 90 डिग्री का एंगल बनता। बस इसी चीज़ को समझा रहा है। देखो ये नीचे जो स्टार है वो पढ़ो, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, लिख दिया 180 डिग्री। अ स्ट्रेट एंगल इज़ हाफ ऑफ अ फुल टर्न। फुल टर्न हमने देखा, वो सर्कल जो होता है ना पूरा इस तरीके से, तो ये और ये दूसरा, तो ये ऐसे करके पूरा फुल टर्न हो गया। हाफ ऑफ अ फुल टर्न मतलब फुल टर्न की वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री। मैंने सिखाई आपको सर्कल में। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो वो 360 का आधा है, 360 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस वही लिखा इंग्लिश में, ये आगे लिखा भी है, अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, हाफ टर्न इज 180 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि राइट एंगल का मेजर कितना होगा डिग्री में। जानते ही हो आप राइट एंगल का मेजर कितना होगा, 90 डिग्री में। फुल टर्न का 4 टाइम्स करूँगा तो 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल इज़ 1/4 टाइम्स ऑफ अ फुल टर्न। स्ट्रेट एंगल इज़ 1/2 टाइम्स ऑफ अ फुल टर्न, एंड राइट एंगल इज़ 1/2 टाइम्स ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। क्योंकि 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो ये तो 90 डिग्री आएगा। तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। हाफ टर्न का भी हाफ, वो क्या हो गया, 90 डिग्री। बस यही बात है। थोड़ी सी पिंच ऑफ हिस्ट्री दिख रही है, आप देखो 90 डिग्री जो है, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री के बारे में ये क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो 360 डिग्री पे आप उसको रिलेट कर सकते हो। जैसे कि कैलेंडर में, बहुत सारे कैलेंडर्स में जो दिन होते हैं ना, वो 360 दिन होते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद जो है एक बहुत पुराना वेद है हिंदू धर्म में, उसमें जो बात की हुई है वो पहिए के बारे में बात की हुई है, व्हील के बारे में। उस पहिए में क्या 360 स्पोक्स थे। मतलब अभी के तो अलॉय व्हील्स आते हैं, बाइक के व्हील्स में आपको 3-4 ही दिखेंगे। पुरानी अगर आपने साइकिल देखी होगी तो उसमें वो पतली पतली स्पोक्स रहती थी, ताड़ियाँ रहती थी, तो वो 360 होती थी। उस टाइम पे भी व्हील में इतनी होती थी तो कि उसको इवनली सपोर्ट मिलता था। इसीलिए इसका एक एंशिएंट कनेक्शन है। बहुत सारे कैलेंडर्स में आपको 360 मिल जाएगा। जो आपकी घड़ी होती है वो भी पूरा सर्कल होता है, तो उसमें 360 डिग्री का एंगल होता है। और एक 360 डिग्री ऐसा नंबर है जो 10 से छोटे हर नंबर से डिविजिबल है, 7 को छोड़ के। यही ऐसा नंबर है, 360 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये थोड़ा सा स्पेशल है। अगर आप 360 को डिवाइड करोगे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 से डिवाइड हो जाएगा। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 मिनट से भी 360 डिवाइड होता है ना। ये राइट साइड में देखो, 360 एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड होता है, 0 से 0 कटा, 6 6 36 16। 360 को एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 से डिवाइड हो रहा है क्या, होता है। 12 2 24, 12 3 36, 15 टाइम्स होता है ना डिवाइड। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो एक घंटे में, आवर में कितने सेकंड्स हुए, तो 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकंड्स। तो कितने सेकंड्स हो गए, 3600 सेकंड्स। यहाँ भी आपको 360 देखने मिलेगा। ठीक है,
इस तरीके से एक 360 के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है। और 360 को जो है आप 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री का आपको मिलेगा। इस तरीके से एक जो सर्कल है आपका वो यहाँ पे हुआ है, देखो सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 12 parts below. What are the degree measures of the resulting angle? Write the degree measures down and the indicated angles. सबसे पहले सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, तो पहले में कितना आ गया 360 डिग्री। सेकंड में सर्कल के कितने दो पार्ट किए हैं, तो 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री। थर्ड वाले में सर्कल के कितने पार्ट किए, 1 2 3, तो बस 360 को 3 से डिवाइड कर दो। डिवाइड राइट साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। कितना हो गया 120 डिग्री। तो जो आपका एक एंगल होगा यहाँ पे वो कितने का होगा 120 डिग्री का। ये जो एंगल है ये 120, ये भी है 120 और ये भी है 120। फोर्थ में 4 पार्ट्स हैं तो अपन 360 को 4 से डिवाइड करेंगे। राइट साइड देखो 360 डिवाइडेड बाई 4 तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल जो कितना है ये आपका ऐसे 90 डिग्री। 90 90 90 सारे एंगल 90 90 90 90। 5 वाले में सर्कल कितने पार्ट किए 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या करोगे 360 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। तो एक एंगल कितने का होगा 72 डिग्री का। हर एंगल कितने का होगा 72 डिग्री का। अब मैं ऐसे करते करते आपके लास्ट उस पर आ रहा हूँ, बीच वालों का सबका आपको लिखना है। यहाँ पे सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 360 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब यहाँ हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये भी 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 30 डिग्री। क्योंकि 30 इंटू आप 12 करोगे तो वापस क्या मिल जाएगा 360 डिग्री। ठीक है बच्चा पार्टी। आगे प्रोटेक्टर के बारे में बात कर लूँ क्या आपके, सीधा प्रोटेक्टर पे आ जाता हूँ। ये देखो जो बना हुआ है ये आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। डी बोलते थे हम जब पढ़ते थे स्कूल में, इसको डी बोलते थे हम। तो इसको डी कहते हो या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं प्रोटेक्टर। तो ये देखो ये प्रोटेक्टर के एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो एंगल बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है। तो मतलब प्रोटेक्टर का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। मतलब ये 0 से चलता है और 180 डिग्री तक जाता है प्रोटेक्टर का एंगल। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप देखो यहाँ पे, ये लाइनें गिनो 0 डिग्री, यहाँ क्या का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री और ये 5 डिग्री। तो ये 5 डिग्री की लाइन होगी आपकी 5 डिग्री। 5 के फैक्टर में आगे चलेगी। ये होगा 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री और ये दूसरी लाइन कितनी 10 डिग्री। सिमिलरली 5 + 10 तो यहाँ कितना होगा गिन लो, चलो यहाँ तक गिन लो 11 डिग्री 12 डिग्री, ये 13 डिग्री, ये 14 डिग्री, ये 15 डिग्री। ऐसे 5 5 बढ़ते जाएंगे तो यह आएगा 20 डिग्री, यह आएगा 25 डिग्री, यह आएगा 30 डिग्री, ऊपर आएगा 35 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री। ऐसे आप लिख सकते हो क्या 60 65 70। यहाँ क्या आएगा भाई आगे बताओ, मैं लिख के वापस आता हूँ ना। ऐसे करके मैंने लिख दिया ये 85। यहाँ आपकी सीधी सीधी लाइन बन रही है तो ये बीच का हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है ना 90 डिग्री और ये भी कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ ऊपर देखो ऊपर लिखा है एंगल 90 डिग्री। ऐसे करते ये 180 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। सिमिलरली ये उल्टा भी चलता है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो ये यहाँ पे अंदर लिखा रहेगा 1 2 3 4 5। ऐसे 5 10 15 20 25 30 इस तरीके से अंदर भी चलता है। ठीक है, अब ये वाली लाइंस गिनो 0
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये 18 लाइन है अंदर। एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री को आप 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ कितना है? ये 10 डिग्री। ये ऐसे आगे जा रहा है सीधा, इसमें मिलेगा ये ऐसे। ये आप इसको स्ट्रेट करोगे तो इसमें ऐसे मिल जाएगा ये 10 डिग्री। यहाँ कितना होगा? 20 डिग्री। 10 + 10 इसमें मिल जाएगा। और देखा ही था हमने 20 डिग्री। ये देखो, ये सीधा जाके इसमें मिल जाएगा। ये 10 डिग्री हमने देखा, वो 10 डिग्री अंदर। 20 डिग्री हमने देखा, वो 20 डिग्री अंदर। आगे कितना होगा? 30 डिग्री। 10 बढ़ेगा, ठीक है। ये सीधा चल के इसमें 30 वाले मिल जाएगा। 40 के सामने कितना आएगा? 40। बाहर जो आप देख रहे थे वो 5-5 के गैप में चल रहा, मतलब 30 के बाद 35 और 35 के बाद 40। यहाँ क्या आएगा? 30 के बाद सीधा 40। इस तरीके से अंदर का एंगल नापना हो तो 40 के बाद क्या आएगा? 50। अब एक चीज़ आपको समझ आई? अंदर वाला 10 डिग्री गैप में चल रहा, बाहर वाला 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री और बढ़ के फिर 15 डिग्री, फिर 20 डिग्री और बढ़ के इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोटेक्टर के बेसिक्स समझा दिए। प्रोटेक्टर में आप देखोगे तो आपको ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा। ये इसने लेफ्ट साइड जो है वो आपको थ्योरी में दे रखा है, ठीक है। अब कुछ आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस दी हुई है करने की। इसने प्रोटेक्टर लगा दिया। अब देखो, इसने एक्सरसाइज दे दी पर आपको अभी तक प्रोटेक्टर यूज़ करना ही नहीं समझाया, तो आप कैसे सीखोगे? तो मैंने आपको दिखाया 5 डिग्री कहाँ होता है, 10 डिग्री कहाँ होता है। इस तरीके से आप इसको नाप सकते हो, ठीक है। इसने पूछा एंगल KAL कितना होगा आपका। एंगल KAL, के पॉइंट दिख रहा सबको? ये रहा। ए दिख रहा है, ये रहा। एल दिख रहा है, ये रहा। तीनों पॉइंट दिख गए। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको पता, ये देखो, ये 5 डिग्री या 10 डिग्री की कई लाइनें वहाँ से आ रहा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 5 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 10 डिग्री। ऐसे हमको पता है ना कि गैप कितना होता है। तो अब दे दो ये 5 डिग्री नाम दे दो इसको, इसको 10 दे दो, इसको 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, और ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ऐसे बीच में कुछ और आएगा, जैसे मतलब अगर ये आप प्रोटेक्टर से जाओगे तो ये 120 डिग्री होगा और ये 150 डिग्री होगा, पर इसने कुछ लेबल ही नहीं दिया है, तो हमको नापना है बीच में कितना। तो बस ये आपने ऐसे नापा, 30 डिग्री तक आया, तो इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल KAL इज 30 डिग्री। 10 डिग्री वाली लाइन से नापोगे तो ये देखो, ये 0 डिग्री, इसको मान लो। तो हर कितना होता है बीच में गैप? 10 का होता है। ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री। कितना हो गया वहाँ से भी? 30 डिग्री। ऐसे ही आप जो है वो एंगल LA और W नापेंगे। W ये दिख रहा है आपको, L ये रहा, A ये रहा। तो ये देखो, ये कितना हो गया? यहाँ से इसको बेस लाइन मान लो तो ये 5 डिग्री, इसको 0 डिग्री मान लो आप अभी, क्योंकि लेबल नहीं है ना। 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो एंगल की वैल्यू कितनी आई? 50 डिग्री। बेस लाइन मान ला, मतलब वहीं से मान लो कि लाइन वहीं से चालू हो रही है। इसको 0 मान लो, इसको 10, 20, 30, 40, 50। अगर बेस नहीं मानो और आपके पास D के ऊपर लिखा हो तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। देखो उसमें बता देता हूँ कैसे। इसी वाले एंगल की मैं बात कर लेता हूँ अभी। ये जो बड़ा वाला एंगल है ना, WAL या LAW, यहाँ मैंने 0 लिखा था, यहाँ 10 था, 20, 30, यहाँ 40 होगा। 10, 20, 30, सॉरी 40 यहाँ पे ये 50, ये 60, ये 70, 80, 90 और 100। अब देखो W वाली लाइन पे कितना एंगल है? 50 डिग्री का। L वाली लाइन पे कितना एंगल है? 100 डिग्री का। तो ये बीच का एंगल कितना होगा? 50 से लेके 100 तक, तो वो कितना हो गया? तो 100 माइनस 50 कितना हो गया? 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 डिग्री का एंगल ही हो गया ना। इस तरीके से आप एंगल नाप लोगे, समझ आया? अब ये आप नाप लेना TAW का।
मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये 10 डिग्री यहाँ पे 10 डिग्री से कहाँ तक जा रहा है 50 डिग्री तक, तो एंगल कितना हो गया 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री। समझ में आया क्या? टी ए के पूछा हुआ आप नाप सकते हो। 10 डिग्री से चल के कहाँ जाएगा ये 100 है, इसके ऊपर ये कितना हो गया 110 120 130, तो ये 10 से चल के जा रहा है 130 तक, तो 130 डिग्री माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो हो गया 120 डिग्री। इस तरीके से 120 डिग्री एंगल है तो कौन सा एंगल कहलाएगा एक्यूट ऑब्ट्यूस, राइट? क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूस। समझ में आया? लेवल्ड प्रोटेक्टर अब ये लेके आया है, क्वेश्चन पहले दे दियो, लेवल प्रोटेक्टर बाद में आया। मैंने आपको लेवल प्रोटेक्टर सिखा दिया 10 20 30 40 50 बीच में। यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखो 0 10 20 30 40 50 60 करके 180 डिग्री तक, ये भी आधा ही लेवल है। चलो एक्चुअली वीडियो 1 घंटे 2 मिनट तक चला गया, तो अब जो लेवल प्रोटेक्टर है ना ये अपन नेक्स्ट वीडियो से कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पेजेस आपके बच्चे नहीं है अब इस चैप्टर में, धीरे धीरे अपन कर ही रहे हैं, आराम से चल रहा था कि आपको भी एक चीज़ समझ आती रहे। तो ये यहाँ पे पेज नंबर 42 तक आपका चैप्टर है, इसके बाद शायद आंसर्स हैं चैप्टर 2 के सॉल्यूशन। तो पेज नंबर 42 पे आना। अभी अपने को अपन कौन से पेज पे चल रहे हैं भैया 24। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फटाफट आ जाएंगे, कोई लोड नहीं है, ठीक है? मैं और वीडियो शूट करके आपको डाल दूंगा। चलो ओके, अगर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो भी लाइक कर दो। बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।